वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन दिसंबर 2026 के लिए फ्री में करा रही हूँ। ग्रुप 2 पहले तो आपका 20 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड अप कर रही हूँ अब, क्योंकि अब आपको 1 मंथ ही बचा हुआ है। 1 मंथ में मुझे पूरा कंप्लीट करना है ग्रुप 2, ताकि आप ना ग्रुप 1 प्रॉपरली पढ़ पाओ, क्योंकि ग्रुप 1 में भी काफ़ी कुछ है और ग्रुप 1 के टाइम पे रिवीजन कर पाओ। तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे रिवीजन में लैग करते हैं, तो रिवीजन आपको सही से करके जाना है। मैं टाइम पे अपना सिलेबस ख़त्म करा दूँगी। रिवीजन इज़ योर टेक। मैं पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ कराऊँगी, ठीक है, लाइव कराऊँगी। तो आप ना कनेक्ट रहिएगा और थम्स अप करते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कर भी रहे हो कि बस ऐसे ही। चलो, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में KD का फॉर्मूला पार्ट 1 में और पार्ट 3 में ये आपको पढ़ा दिया था। तो टुडे 18 जुलाई को FM का टर्न होता है। टाइम टेबल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टाइम टेबल वाली वीडियो से, उसके डिस्क्रिप्शन में है। और इन सब के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी कि फॉर्मूले की पूरी शीट। तो चाहो तो आप हाथ से लिख भी सकते हो अपने नोट्स में, वरना मैं डाल दूँगी, ठीक है। चलो, हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, बट PDF तो आपको मिल ही जाना है। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले हम सब फॉर्मूले कवर करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी फॉर्मूले ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते बेटा, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ती हैं। बाकी सब फॉर्मूले वैसे ही रहते हैं, बट थोड़े फॉर्मूले में हल्का हल्का सा चेंज होता है। वो चेंज थोड़ा एक्सेप्ट करना। और जब क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन के साथ साथ जब हम लगवाएंगे ना, आप भी लगाना जब, तो फॉर्मूला लिख लिख के लगाना। ये नहीं है कि फॉर्मूला कॉपी से खोल खोल के देख रहे हैं और फिर लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। और उसके बाद 1 या नोट नंबर 1 कर दूँ या फर्स्ट पॉइंट? चलो फर्स्ट पॉइंट कर देती हूँ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 पार्ट, इरिडीमेबल एंड सेकेंड रिडीमेबल, ठीक है। ओके, अब देखो, रिडीमेबल में KP इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड 1 + DT, ठीक है, अपॉन NP, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका एक और फॉर्मूला लिख लो। और कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, KP इज इक्वल्स टू PD अपॉन NP इंटू 100, जब आपको टैक्स गिवन नहीं होता है, ठीक है। डिविडेंड टैक्स गिवन नहीं होता है, टैक्स नहीं, यहाँ पे डिविडेंड टैक्स लिख लो। डिविडेंड टैक्स गिवन नहीं होता है तो ये फॉर्मूले का यूज़ होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद फिर PD का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, और आपका DT का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। NP का तो आपको पता ही है, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। अब रिडीमेबल पे आते हैं। रिडीमेबल पे कैसे करोगे? देखो, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है। क्या हो जाएगा? PD 1 + DT + RV - NP अपॉन N, RV + NP अपॉन 2 × 100, ठीक है। वैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे KP में क्या था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में हमारा क्या होता था, माइनस होता था, ठीक है। ऐसे ही कुछ चेंजेस रहेंगे छोटे छोटे फॉर्मूले में, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग करेंगे ना, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो फॉर्मूले ध्यान आते जाएंगे, और नहीं आएंगे तो हम लोग वहाँ पे सामने लिखते जाएंगे, तो आसानी रहेगी। थर्ड पॉइंट देखो, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की फॉर्मूले को ज़रूरत नहीं है। ये आपका रिडीमेबल वैल्यू है, ये आपका क्या है,
नेट प्रोसीड है, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, और ये वही चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई, यहाँ पे माइनस हुई है, यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, चलो अब इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स कुछ हैं वो लिखते जाओ। एक चीज़ इसमें आती है बेटा, वो चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आता है इसमें, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है ना, तो वो जैसे क्वेश्चन वो मैं यहीं पे समझा रही हूँ फॉर्मूले में ही, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या ऐसा कुछ लिखा है जैसे ओपनिंग स्टॉक is 3000 more than closing stock। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, तो एवरेज स्टॉक इज़ 15,000 रुपये। फाइंड द ओपनिंग स्टॉक निकालो। ठीक है, तो हम जनरली कैसे करते हैं बेटा, हम लोग ना ऐसे करते हैं हमेशा कि सपोज अगर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक x है, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x + 3000 हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दी, एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तो आपको एवरेज स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15,000 ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें, और ये तुम्हें फॉर्मूला दिया है ओपनिंग स्टॉक अपॉन 2। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तुम्हें पता है, ओपनिंग स्टॉक का तुमने ये इक्वेशन बना ली है, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह तुम क्या लिखोगे, x + 3000। याद है जब मैथ्स में हम लोग ना इक्वेशन लिख के सॉल्व करते थे, वही काम करना है यहाँ पे। ज़्यादा मैथ नहीं है, थोड़ी बहुत है, उतनी आपको आती होगी, डोंट वरी। उसके बाद ये आपको सॉल्व करनी है, कैसे करोगे, 2x हो जाएगा ये, प्लस 3000 हो जाएगा, अपॉन करोगे 2, ये 15,000 लिख लो। 15,000 को बेटा मल्टीप्लाई कर देना 2 से, अब बचा 2x + 3000, 15 टाइम्स 2 इज़ 13,000, ये 2x + 3000 होगा। अब क्या करेंगे, 30,000 इसको उठा करके इधर लेके आओ, 3000 ये आ जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 27,000 इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू कितनी निकालोगे, 27,000 डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो कितना आ जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा 13,500 इज इक्वल्स टू x। 13,500 x इसका बना। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जब क्वेश्चन आए कभी तो उसको तुम अप्लाई कर देना, बहुत आसानी होगी और टेंशन भी नहीं रहेगी इतना ज़्यादा लंबा झंझट करने के लिए, है ना। तो इसका शॉर्टकट तरीका देख लो, ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा रनिंग हैंड में लिख रही हो, आप लोग सही से लिखना कॉपी में, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी लेक्चर्स लेने हैं, तो थोड़ा स्पीड अप नहीं करेंगे तो फिर आपका कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। 15,000 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 16,500। कैसे किया मैंने बताती हूँ। ओपनिंग स्टॉक का एवरेज ले लो, ओपनिंग स्टॉक का एवरेज ले लो, 15,000 और 15,000, सॉरी 1500 बेटा, 1500 और 1500, ठीक है, ये आपका एवरेज हो जाएगा। अब क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक तुम्हें 1500 एक बार ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 में
1500 माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये काम करना है। अब इसको चेक भी कर सकते हो, 16,500 प्लस 13,500 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15,000। यही आपका था ना यहाँ पे एवरेज स्टॉक 15 था, तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बट इस शॉर्टकट से आपको आसानी रहेगी। तो एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं होता ना बेटा कि तुम लोग ये करो बैठ करके एक एक चीज़ निकालो, इतना टाइम नहीं रहता है, आपको और भी क्वेश्चंस हैंडल करने पड़ते हैं। तो आप ये चीज़ें को अप्लाई करना, ये बहुत आसान है और ईजिली आपसे हो भी जाएगा। एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। सबसे पहले जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है उसमें एडजस्टमेंट बस इतनी करनी है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से एवरेज निकालने के लिए। उसके बाद बस यही काम करना है। आई होप ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरी मैंने क्लियर कर दी है, जिसके फार्मूले भी क्लियर कर दिए हैं। इन सब के क्वेश्चंस की सीरीज़ में फार्मूले के साथ ही पढ़ाऊँगी, बट पहले फार्मूले क्लियर कर रही हूँ। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। स्टे इन टच और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद मी।